सबको जय मसीह की। आज हम कल हमारा इज़राइल के राजाओं के बारे में हो गया था। और इज़राइल के राजाओं के बारे में मैंने बताने से पहले यूनाइटेड किंगडम मतलब जब संयुक्त राज्य था, तब शाऊल, उसके बाद दाऊद ने पालन किया है और उसके बाद सोलोमन ने पालन किया है। और सोलोमन के टाइम पे उसकी गलती की वजह से परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारा राज्य दो भाग हो जाएगा करके, मगर तुम्हारे टाइम में नहीं देखोगे, तुम्हारे लड़के के टाइम पे देखोगे करके, ऐसे परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी उनको दिया था। वैसे ही सुलेमान के बाद परमेश्वर उनका जो पुत्र है रहबम को राजा बनाते हैं। वो टाइम पे उसका जो गलती है वो अभी अब हम देखेंगे, क्योंकि आज यहूदा के राजाओं का ही हम देख रहे हैं ना। तो अभी हम रेहबाम का गलती क्या है वो भी देखेंगे। तो वैसे रेहबाम के टाइम पे राज्य दो भाग हो गया है। एक यहूदा राज्य करके, और साउथ मतलब दक्षिण देश, और दक्षिण गोत्र। वो यहूदा में क्या क्या आए हैं, बेंजामिन और यहूदा गोत्र, ये दोनों मिला के रेहबाम जो सलोमोन का पुत्र था उसने देखा है। वो देखभाल कर रहा था। और जो 10 भाग मतलब पूरे 12 गोत्र में 10 भाग अलग हो गए। वो 10 गोत्रों को इसराइल राजा पालन कर रहे थे। उनका नाम है एरोबाम करके। हमने कल पूरे 19 देखा है ना, वो 10 गोत्रों का पालन जिसने किया है वो है। तो एरोबाम के बाद नादाब, यहाँ पूरे हमको इस तरफ पूरे नॉर्थ नॉर्थ राजा है ये लोग। तो एरोबाम, नादाब, बाशा, एला, जिम्री, उमरी, ये सब ना इजराइल के राजा हैं। और उनके जीवन में क्या हुआ है मैंने आपको कल बोला था। वो 19 राजाओं में एक राजा भी अच्छा नहीं था। सब लोग एक दूसरे से, एक से बढ़कर एक है। तो पूरे 19 लोग भी बहुत बुरे थे करके हमने कल देखा है। उसके कारण मतलब एक भी अच्छा नहीं है, राजा अच्छा नहीं है, या नहीं तो प्रजा लोगों में भी कोई अच्छे नहीं थे। सब लोग मूर्ति पूजा, उनका परमेश्वर कैसे देख रहे हैं, ये अच्छे है क्या बुरे है क्या करके। अगर हम देखने से, कल मैंने बोला था आपको कि वो मूर्ति पूजा करने लगे। क्या बोलते हैं, बाल देवता का और आशेरा देवता का, इनका पूजा करने में और उनके मंदिर स्थापित करने में, मूर्ति पूजा करवाने में सब लोगों को आकर्षित किए थे ये राजा। तो उसके कारण राजा सब बुरे बन गए, और उनके बाद वो लोग जैसे पालन किए थे वैसे प्रजा भी बहुत दुष्ट बन गए थे। तो इसके कारण परमेश्वर ने कितने बार चेतावनी उनको दिया था। एलीशा, एलिया, बड़े बड़े भविष्य वक्ता है वो लोग, उनके द्वारा। और हमने देखा था आमोस, होशे, और यशिया, हमको पता है ना, यशिया करके प्रॉफिट है ना, वो भी, उन्होंने भी इनको चेतावनी दिया था कि सुधर लो, नहीं तो परमेश्वर तुमको दंड देंगे करके। मगर फिर भी किसी ने भी उनके बात नहीं सुने। तो इसीलिए परमेश्वर ने सोचा ये अभी बाद में सुनने वाले बिल्कुल नहीं है करके, परमेश्वर उनको अश्शूर राजा के हाथ में दे देते हैं। मैंने बोला था ना कि ये लोग पहले, ये तीन मतलब अभी लास्ट होशेया जो है वो आखिरी 19वां राजा था। उसके टाइम पे अशुर राजा आके इन सबको लेके चले गया था। तो उससे पहले पेका इनके मन है, मगर देखेंगे तो 16th राजा, वो क्या कर रहा था, टैक्स भरने में रेडी हो गया। वो उनको, अशुर राजा को टैक्स पे कर रहा था। तो उसके बाद स्लोली स्लोली उनके ऊपर डिपेंड हो गए ये लोग। तो परमेश्वर क्या किए बाद में, इनके दुष्टता के वजह से ये लोग बात नहीं मान रहे करके, होशेया के टाइम 722 BC में परमेश्वर उनको अशूरी निर्वासन कर दिए थे। वहां तक, उसके बाद उनका उनका नाम जो है, इज़राइल का नाम, यानी तो ये 10 गोत्रों का नाम हम कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो फिर से नहीं पहुंचे इज़राइल में। तो इनका यहाँ तक खत्म हो जाता है। आज हम यहूदा के राजाओं के बारे में देखने जा रहे हैं। जो आपको ये लेफ्ट साइड जो दिखाई दे रहा है ना, वो यहूदा के राजा। ये यहूदा के राजा कितने गोत्र को पालन किए थे, 2 गोत्र थे, वो यहूदा और बेन्यामीन गोत्र को।
तो उसमें पूरे 20 राजा तक हमको दिखाई देते हैं। तो इस 20 राजाओं में 8 राजा अच्छे राजा हैं, और दूसरे 12 बहुत दुष्ट, सेम लाइक इजराइल राजाओं के तरह ही बहुत दुष्ट थे। मगर उनमें से 8 तो वो 8 में भी थोड़े स्टार्टिंग में अच्छे, लास्ट में बुरे बन गए, मगर फिर भी अच्छे काम परमेश्वर के लिए उन्होंने किया था। ऐसे 8 हमको दिखाई देंगे। तो अभी हम यहूदा के राजाओं के बारे में मैं बोल रही हूँ। पहले राजा, अगर हम देखेंगे तो रहबाम। रहबाम, ये रहबाम कौन है? सलोमोन का पुत्र है ये। और इसके इसके टाइम पे ही अगर हम देखने से, इसके कठोर नीति के कारण ही उत्तर इस्राएल जो है वो अलग हो गया था। मतलब दो भाग बन गए थे। ये इसने क्या किया, वो टैक्स पे करने में जब वो लोग आके पूछते हैं इसको, सलोमोन ने तो हमारे ऊपर बहुत टैक्स डाला है, तो आप थोड़ा कम करो, बोलने से ये बोलता है मेरे डैडी से भी मेरा ज्यादा रहेगा। वो कैसे बोला उसने? उसके फ्रेंड्स जो है, मतलब सलाहकार रहते हैं ना वहाँ राजा के पास, वो लोग कौन थे? जवान दोस्त थे वो सब। उनके सलाह मानी और उनको जब बोला था कि वैसे कि मैं तुम्हारे पिता से भी कठोर रहूंगा। मेरा छोटा छोटा अंगूठा भी मेरे पिता के कमर से बरी है। वो बोलता है कि मेरे छोटा छोटा जो अंगूठा रहता है ना, वो जो फिंगर, छोटा फिंगर जो मेरे पिता के कमर से भी बड़ा है, ऐसे करके वो बोलता है। तब वो लोग सोचते हैं ये अभी हमें कुछ नहीं करने वाला, और इसके वजह से हमारे ऊपर बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा करके ये लोग अलग हो गए। और वो 10 गोत्र जाके एरोबाम को राजा बना के वो इज़राइल नामक एक राज्य बन गया था। ये रेहोबोम के बारे में था। तो इसके जीवन में इसने क्या किया अगर हम देखेंगे तो, ये राज्य का विभाजन इसके टाइम पे हुआ, और अगर देखेंगे तो ये मूर्ति पूजा शुरू किया था। हाँ, वो ये यहूदा के लोगों में ना, क्या बोलते हैं वो, बाल यानी तो आशेरा, जो देवी है ना, उनके उनके लिए उन्होंने उच्च स्थानों को बनाया था और पूजा करने में लगाए रहते। तो मूर्ति पूजा को स्टार्ट किया था इसने। और ये ऐसे परमेश्वर के दृष्टि में बहुत बुरा हो गए थे। तो ये हम इनके बारे में, रेहबोम के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद रेहबोम मर गए थे। तो अगर हम देखेंगे तो इसके बारे में, रेबम की मृत्यु यरूशलेम में ही हुई थी। और उसके बाद ना अबिया, उसका जो पुत्र है वो राजा बना था। ये अबिया जो है ना, वो 3 साल के लिए ही राज्य पालन किया था, और ये रेबम का पुत्र है। और अगर इसके जीवन में अगर हम देखेंगे तो ये इज़राइल से भी युद्ध किया था। मतलब इज़राइल मतलब वो 10 गोत्र है ना, उनसे युद्ध किया था। ये अगर उत्तरी राज्य से जब वो युद्ध किया था ना, जब अबिया राजा बना था, तब उत्तरी राज्य पर यरोबाम, उन वहां ये जब राजा बना था वहां उत्तरी राज्य में कौन थे? यरोबाम था राजा करके। तो ये उनसे युद्ध किया था। और अगर उसके बाद हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर ही युद्ध करता था, और उसके कारण इसने विजय भी पाया था। मगर बाद में क्या हुआ? बाद में वो अपने आप, मतलब उसके जीवन में घमंड आ गया था, और मैं ही कर लूंगा करके बाद में वो भ्रष्ट स्थिति को चला गया था। तो वैसे ही इसका जीवन हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में इसका जीवन अच्छा था परमेश्वर के लिए, मगर बाद में वो भ्रष्ट बन गया करके हम उसके बारे में देख सकते हैं। तो तीसरा राजा जो है आसा, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये अबिया का पुत्र है। और ये 41 वर्ष के लिए इसने शासन किया था, राज्य पालन किया था। और ये इसके जीवन में मतलब ये कितना अच्छा स्टार्ट किया था उसका जीवन, मतलब राजा जैसे। इसने क्या किया था अगर हम देखने से, मूर्तियां और अशेरा के बंकों को तोड़ दिया। मतलब वो जो रेहबाम ने रखा था ना, मूर्ति पूजा करने के लिए, ये सब मैंने बोला ना, वो स्थानों को इसने जो किया था वो सब निकाल दिया इसने, तोड़ दिया था। और उसके बाद अगर हम देखने से ऊंचे स्थानों को भी हटा दिया जो रेहबाम ने रखा था। और यहोवा की आराधना जो रुक गया था ना रेहबाम के टाइम पे, वो फिर से पुनः स्थापित किया।
और याजकों को, लेवी लोगों को इसने फिर से अच्छे से वहां था। तो मतलब जो बंद हो गया था चर्च का, मंदिर का जो कुछ कार्यक्रम है मंदिर के, वो सब जो रोक गए थे ना, वो सब इन्होंने पुनः प्रारंभ किया था करके हम देख सकते हैं। मगर अगर हम देखेंगे अंत में इसका जीवन अगर हम देखेंगे तो वो लास्ट में परमेश्वर से विरोध चला जाता है। ये जोरी में ये दिखाई देता है हमको। तो ऐसे मतलब जो परमेश्वर जो युद्ध नहीं करने के लिए बोलता है, ये ऐसा करने लगता है। और एक क्या है, परमेश्वर के ऊपर पहले पूरे युद्ध में ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा से जाता था। बाद में ये क्या हो गया, मैं ही कर सकता हूँ, परमेश्वर ने जो नहीं बोला है युद्ध, वो भी युद्ध करते हुए अपने आप के ऊपर भरोसा रखते थे। इसीलिए एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर बेच के आसा के पास ऐसे बोलते हैं कि तूने यहोवा पर भरोसा नहीं किया, इसीलिए तू युद्धों से बच नहीं पाएगा, ऐसे करके परमेश्वर ने एक चेतावनी भविष्यवक्ता के साथ दिया था। और इसीलिए वो टाइम पे ना इनको ऐसे बोला है करके उनको क्रोध आके वो भविष्यवक्त वो नबी जो है जिन्होंने इनके विरोध में चेतावनी दे उनको भी मार देता है वो। तो ऐसे बाद में आखिरी में अगर इनका जीवन देखेंगे तो एक बड़ी बीमारी से मतलब पैरों में उसको एक बीमारी आता है, उसके वजह से वो चिकित्सा लेता है, फिर भी कुछ फायदा नहीं रहता है। परमेश्वर भी उसको दंड देना चाहते थे, और 2 साल तक वो चिकित्सा के लिए ट्राई करता है मगर कुछ नहीं होता है, बाद में वो मर जाता है। और वो ये आसा का जीवन है। उसके बाद इसका इसका जो पुत्र है यहोशापात राजा बनता है। यहोशापात के जीवन में अगर हम देखेंगे तो ये यहोशापात ना आसा का पुत्र है, और इसने 25 ईयर्स राज्य पालन किया था। और ये भी अच्छे से मतलब धार्मिक जीवन में ये भी बहुत अच्छा था। बाल और अशेरा के वेदियों को इसने नष्ट कर दिया है, मतलब पूरा निकाल दिया था। और यहूदी नगरों में मतलब वो मंदिर में और वहाँ जहाँ कहीं इनको लेवियों का अवसर है और याजकों का अवसर है, वो वहाँ फिर से उन लोगों को सब लोगों को काम देकर मतलब लेवी और याजकों का काम क्या था, पहले से मूसा जब धर्मशास्त्र दिया था और मिलाप वाला तंबू बनाया था ना, तब लेवी और याजकों को परमेश्वर ने क्या काम दिया था, वहां बलिदान चढ़ाना और लोगों के विषय पर परमेश्वर से समाधान करना, ये उनका काम था मंदिर में। मगर क्या हुआ, रहबाम ने उसको निकाल दिया, बाद में आसा ने सिर्फ मंदिर का पुनः प्रारंभ करना ये सब किए थे, इसके पहले का राजा आसा ने। तो ये क्या करता है, यहोशापात आके उनके पिताजी ने मंदिर खुलवाया है ना, और अच्छे से वो सब पुनः स्थापन किया है ना, तो वो मंदिर में ये क्या करता है, लेवी और याजकों को रख के उनके व्यवस्था के अनुसार उनको चलने के लिए बोलता है। और उसके बाद अगर हम देखने से परमेश्वर ने यहोशापात को शांति और समृद्धि दी थी, क्योंकि ये परमेश्वर के बात मानने वाले थे। तो इसीलिए इसके पास यहोशापात के पास ना बहुत अच्छा सैन्य था। मतलब बहुत शूर शक्तिशाली और शूर सैन्य इसके पास है करके हम देख सकते हैं यहोशापात के टाइम पे। मगर इसके जीवन में अगर हम देखने से सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर के लिए अच्छे काम किए हैं, और परमेश्वर ने इसको शांति शांति से रखा था, और सब कुछ अच्छा था। मगर ये क्या करता है, जिनको परमेश्वर ने विरुद्ध मतलब जिनको परमेश्वर जिसको परमेश्वर ने नहीं बोला है, उनके साथ इन्होंने फ्रेंडशिप किया है। मैं जब आहाब के बारे में बोली थी आपको, कल बताई थी कि आहाब यहोशापात करके यहूदा के राजा को लेकर वो टैक्टिस प्ले करता है युद्ध में जाने के लिए कि तुम मेरा ड्रेस पहन लो, कि वो इसराइल का राजा है ना, उनका ड्रेसिंग्स मतलब राजाओं का ड्रेस जो है अलग अलग रहता है ना, किसी को ऐसे पहचानने के लिए। तो ये क्या करता है, वो हाँ बहुत प्रैक्टिस प्ले करके यहोशापात से अच्छा मुलाकात करके ये क्या बोलता है, तुम मेरा ड्रेस पहन लो, हम युद्ध में जाएंगे, ऐसे करके उससे बोलता है। मगर परमेश्वर ने किसका शिक्षा दिया था वहां, आहा भी मर जाता है वो युद्ध में। परमेश्वर इनके साथ है, यहोशापात के साथ। तो ये बच जाता है और आता है। मगर परमेश्वर कितने भी ये यहोशापात कितना भी अच्छा हो,
वो दुष्ट से स्नेह करना परमेश्वर के वो विरुद्ध है ना। तो फिर भी इसने क्या किया, इसने ये जाकर उनसे फ्रेंडशिप करके ये सब करता है ना। इसीलिए दूसरे इतिहास में 19 और 2 में अगर हम देखेंगे तो वो एक नबी आकर यहोशापात से बोलता है, क्या तू दुष्टों की सहायता करेगा क्या करके। एक नबी को भेजकर परमेश्वर यहोशापात को बताते हैं कि तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, मगर क्यों तुम ऐसे दुष्टों की सहायता कर रहे हो, ऐसे करके वो नबी को भेजकर चेतावनी देते हैं इसको। तो अगर हम देखने से बाद में ये इसके इसके जीवन में इन्होंने और क्या किया है राज्यपालन में, अगर हम देखने से हर नगर में इन्होंने न्यायाधीशा नियुक्त किया है, मतलब न्याय से न्यायवादी जैसे, ऐसे अभी हम बोलते हैं ना लॉयर्स करके, वो टाइम पे न्याय करने के लिए यहोशापात ने क्या किया है, न्यायवादियों को नियुक्त किया था। और उनको ऐसे बोलता है कि तुम मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए न्याय करना है। मतलब परमेश्वर को तुम्हारे माइंड में रखना है, हार्ट में रख के तुमको न्याय करना चाहिए, ऐसे करके वो बताता है। और ये यरूशलेम को एक धार्मिक और एक अच्छा सा जजमेंट, एक जुडिशियस बोलते हैं ना, वैसे वो यरूशलेम को बनाता है। अगर हम वैसे देखेंगे तो, एक मिनट सॉरी, अटिल प्रवचन, ठीक है ठीक है। तो वैसे यहोशापात का जीवन हम देख सकते हैं। ये यहोशापात के जीवन में अगर हम देखेंगे तो सब कुछ अच्छे ही है, परमेश्वर परमेश्वर भी इनके जीवन में अच्छे से शांति समाधान से और बहुत सारे शक्तिशाली अच्छा सैन्य भी दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि इसका पालन वैसा था और परमेश्वर के लिए इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे। मगर एक ही गलती जो इन्होंने किया था वो क्या है, अगर हम देखेंगे तो वो केवल वो दुष्ट राजा से फ्रेंडशिप करना। और इनके ये राजा जब थे, इन्होंने क्या किया था, न्याय स्थापन किया था और वहाँ एक जुडिशियरी जैसे एक अच्छे से स्थापन किया था यरूशलेम में। और इसके जीवन में अगर और देखेंगे तो हम ये सिर्फ आहाब से ही नहीं बल्कि उसके बाद आहाब का पुत्र जो रहता है उसके साथ भी ये फ्रेंडशिप करता है और उनके साथ व्यापारिक मतलब बिजनेस पार्टनरशिप लेता है ये। तो इसके कारण परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है। और एलिया जो है ना नबी, जो आहाब के टाइम पे था, वो एलिया को परमेश्वर यहाँ भेजता है और बोलते हैं कि बोलो जाके यहोशापात को कि तुमने जिनसे नहीं करना है फ्रेंडशिप उनसे जाके तुम फ्रेंडशिप कर रहे हो, तुम मर जाओगे करके उनको बोलो करके बोलते हैं। तो वो फिर भी नहीं सुनता है। तो आखिरी में नॉर्मली ये मर जाता है, उसका कुछ अनोखा डेथ कुछ नहीं है, नॉर्मली ये मर जाता है। ये यहोशापात का जीवन है, ये मगर अच्छा है करके हम देख सकते हैं। अभी तक हमने जो देखा उनमें से कौन कौन अच्छे हैं, आसा है और यहोशापात। उसके बाद अगर हम देखने से योराम, यहोराम भी बोल सकते हैं इसको, या नहीं तो यहोराम भी बोल सकते हैं, या नहीं तो योराम भी बोल सकते हैं इनको। ये 8 वर्ष तक इन्होंने पालन किया है, ये यहोशापात का बेटा है। और इसको ये यहोराम को इन्होंने क्या किया पता है, वो आहाब, सिर्फ उसने फ्रेंडशिप ही नहीं किया आहाब से, कौन, यहोशापात ने सिर्फ फ्रेंडशिप ही नहीं किया मगर उनसे बंधन भी इन्होंने किया। कैसे, इनका जो लड़का योराम है ना अभी जो राजा बना, वो यहोराम को वो आहाब और इजबेल की बेटी अतल्याह से इनको विवाह किया था योराम को। यहोराम को आहाब की बेटी अतल्याह से इन्होंने मैरिज किया था। मतलब केवल फ्रेंडशिप ही नहीं बल्कि इन्होंने बंधन भी बांध लिया था। तो वैसे हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहोराम का शासन शुरुआत होने के बाद वो क्या करता है पता है, वो राज्य कांक्षा से, मतलब राज्य मेरे हाथ में ही रहना चाहिए, क्योंकि देखो उस दिनों में राजाओं को बहुत सारे बच्चे रहते थे। अगर एक लड़का चना इसके अलावा अगर एक लड़का राजा बना तो दूसरे पुत्र जो रहते हैं ना राजा के, वो लोग उनके इनके ऊपर युद्ध करना, मतलब हम उनका वो उनके प्लेस में आना है करके वो लोग युद्ध करते रहते थे। तो वैसे ही
योराम यहोशापात का बेटा है ना, यहोशापात को और भी बेटे हैं। तो ये वो लोग ना, इसको क्या है यहोराम को, कि अगर मेरे ऊपर कोई युद्ध करेंगे करके जो कोई उनके भाई है ना उन सारे लोगों को ये मार डालता है, ताकि उसे सिंहासन आ सके, वो उनके पास ही रह सके करके। और भी ये अगर देखने से ये मूर्ति पूजा का भी बढ़ावा करता है, मतलब और भी ज्यादा पहले ऑलरेडी इंसर्ट किए थे ना राजाओं ने, तो वो मूर्ति पूजा करवाने में लोगों को ये अच्छे से और भी एंकरेज करता रहता है। और अगर हम देखने से वो अतलिया को विवाह करता है ना, ये होराम की वाइफ कौन है, अतलिया। ये अगर हम देखने से अतलिया इनकी वाइफ बनी ना, इसके कारण इसने तो परमेश्वर को बिल्कुल छोड़ दिया है। क्यों बोलने से, इनकी मम्मी कौन है, अतलिया की मम्मी कौन है, वहाँ इसराइल के की वाइफ जो एजिबेल है, वो है अतलिया की मदर, है ना, माँ है ना। तो उसने उसको कैसे पाला पोषा उसका कैसा पालन पोषण हुआ होगा, कि बाल और आशेरा देवताओं को वो पूजा करती थी ना एजिबेल। तो वैसे ही इसको भी उसके माइंड में भी पूरे परमेश्वर के विरुद्ध में बातें बोल के ऐसे इन सारे नबियों को जब वो मारती थी, एलिया को भी उसने डरवाया था ना। और बहुत सारे नबियों को वो टाइम पे वो मारती है, प्राण से मार देती है। तो वो सब जब अतल्य देख रही है बचपन से, वो उसका भी नेचर कैसा था, इजबेल के जैसा ही इसका भी नेचर था, कि ये परमेश्वर के विरुद्ध ही हमेशा काम करती थी। तो इसके कारण यहोराम का जीवन भी कैसा हो गया, परमेश्वर से बहुत दूर हो गया था। और बाद में लास्ट में अगर हम देखने से इसको एक बड़ा बीमारी आता है यहोराम को, और वैसे परमेश्वर ने इसको दंड किया था वो बीमारी से, तो वैसे वो आखिरी में मर जाता है। इसका जीवन वैसे खत्म हो जाता है। ये एक दुष्ट राजा है करके हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो योआश, योआश भी अगर हम देखने से, ये इसके जीवन में मैं एक बात बोलूंगी। ये बचपन ये इससे पहले अतलिया भी एक मिनट, हाँ सॉरी, एक्चुअली यहाँ थोड़ा इस तरफ हुआ। ये जो योआश के पहले अगर हम देखेंगे तो अतलिया का थोड़े दिन के लिए, मतलब 6 इयर्स के लिए पालन होता है। ये अतलिया कौन है, यहोराम की पत्नी है ना। तो यहोराम मर जाता है ना बीमारी आके, ऑलरेडी यहोराम ने क्या किया है, उनके भाइयों सब लोगों को मार दिया था ना। तो ये बाद में बीमारी आके ये मर जाता है ना। इसकी प्लेस में नॉर्मली कौन आना है, इसका जो पुत्र है वो आना है, राजा बनना है। शायद इसके पुत्र नहीं है, पता नहीं। ये नहीं तो और कोई अगर दूसरे इनके भाई बनने के लिए, तो उसने सबको मार दिया है ना। तो क्या होता है, ये अतलिया उनके वो अपने आप को ही रानी बना के वहां बैठ जाती है वो गद्दे पर। तो यहोराम के मरने के बाद अतलिया अपने आप को रानी प्रकट करके वहां रह जाती है। तो क्या करती है पता है, ये अतलिया आके पूरे राजवंशियों को, वो भाइयों को मारा है, ये होराम ने पूरे भाइयों को हत्या कर दिया है। मगर ये अतलिया क्या करती है, पूरे राजवंशों को, अगर भाई नहीं है तो और किसी को बिठा देंगे ये राजा के समान करके, पूरे राजवंशों को पूरे 70 लोग नियरली थे शायद, वो वहां हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो ये पूरे मतलब उनके बेटे, उनके बेटे के बेटे, वैसे कोई भी हो, मतलब थोड़ा उनके नाम के ऊपर कोई भी हो, उन सब सारे बच्चों को भी उसने मार दिया था, क्योंकि मेरा ही ये राज्य रहना चाहिए, कोई भी इस राज्य को इस राज्य के पास नहीं आना है करके वो वैसे करती है। तो उसके बाद अगर हम देखने से मगर वो टाइम पे सब जब सब लोगों को ये मार रही थी ना अतलिया, हत्या कर रही थी ना, वो टाइम पे हाँ, ये योआश है ना, ये याजक यहोयादा क्या करता है, उनकी वाइफ याजक यहोयादा करके वो टाइम पे थे। वो यहोयादा क्या करता है, ये योआश जो है वो राजपुत्र था, उसको बचा के, वो तब भी पैदा हुआ था वो जोआश,
वो तब भी पैदा हुआ था। वो क्या करते हैं, अरे यार ये तो सब लोगों को मार दे रही है, इसको हमें बचाना है करके वो जोयाश को लेके जाके मंदिर में छिपा के रख देते हैं। तो वो जब तक उसको मतलब जब तक वो थोड़ा जब तक वो थोड़ा बड़ा हुआ तब तक वो वैसे अंदर ही छिपा रहता है। और 6 वर्ष तक वो गुप्त में रहता है, मंदिर में ही रहता है। और बाद में ये जो है ना, उनके याजक यहोयादा और उनकी पत्नी जो है ना, उनको बाहर लेके आते हैं। वो टाइम पे ये अतलिया क्या करती है, उसको पता नहीं है कि एक राजवंश का एक बचा है करके, उसको पता नहीं है ये जोएश। तो ये सब लोगों को मारकर ये बाल पूजा करवाने में लोगों को ये करती है। वैसे ये 6 वर्ष ये पालन करती है। उसके बाद जब यहोयादा क्या करता है, ये जोएश को ऊपर लेके आता है, मतलब बाहर लेके आता है, और उसको राजा करके सब लोगों के सामने लेके आकर, क्योंकि सब लोग राजवंश लोग मर गए करके अभी सब लोग अतलिया को सहना पड़ रहा है, वहां के लोग सब, वो दो गोत्र के लोग। मगर यहोयादा को समझ में आया, ठीक है अभी ये 6 वर्ष का हो गया है, तो अभी हम इसको बाहर लेके जा सकते हैं करके योआश जोआश को बाहर लेके आके 6 वर्ष में उसको राजा बनाते हैं। सबको बुला के, ये देखो यहाँ एक राजवंश का एक लड़का बचा है, मैंने इसको बचाया करके बाहर लेके आकर उसको ऑफिशियली राजा बनाते हैं। तो 7 वर्षों में 6 वर्ष तक उसको छिपा के रखते हैं, और 7th ईयर कितना छोटा बालक होगा, सोचो अभी प्रवचन कितना है, वो 7 इयर्स का हुआ है। मतलब प्रवचन के एज के इतना है, वो टाइम पे जोयाश को यहोयादा लेके आकर राजा बनाता है। तो अगर हम उसके बाद देखेंगे तो वो 40 वर्ष तक वो 40 वर्ष तक वो शासन काल है उसका, और राज्य पालन किया है करके हम देख सकते हैं। और इसका आरंभ जीवन कितना अच्छा है पता है, क्योंकि यहोयादा क्या बोलता था, वो याजक क्या बोलता तो वही काम ये करने लगता था। तो इसीलिए स्टार्टिंग में जब वो राजा बना था, मंदिर का मरम्मत करवाया, क्योंकि अतल्या ने पूरा फिर से निकाल दिया है ना, पूरा वो मंदिर को बंद कर दिया है, और आशेरा बाल देवताओं का पूजा स्टार्ट कर दी थी ना। तो फिर से ये क्या करता है, जोयाश आने के बाद मंदिर की मरम्मत करवाता है, और याजकों को और वो सब लोगों को नियमित करता है। परमेश्वर के आज्ञा में चलता है वो, जैसे यहोयादा बोलता है वैसे ही ये चलने लगता है। वैसे उसका जीवन था। कब तक? जब तक याजक यहोयादा जिंदा था। एक बार याजक जब मर गया था ना, उसके बाद इसका पतन जीवन स्टार्ट हो गया। वो दुष्टों के प्रभाव में आ गया। मतलब किनका सुन रहा था वो? दूसरे लोगों का। वैसे वो ये बात सुनकर वो क्या करता, फिर से अशेरा मूर्तियों की पूजा स्टार्ट कर देता है, और लोगों को भी आकर्षित करता है वो पूजा के लिए। तो वैसे इसका जीवन पतन में हो जाता है। वो बात बोलने के लिए जकरिया नामक एक भविष्यक वक्ता भी उसके पास आता है, तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, ऐसे करके जब वो आके बोलता है ना, वो जकरिया को वो सबके सामने वहां ही मंदिर के पास सबके सामने पत्थर से मार को वो मार देता है। कौन? जो ऐश कौन? वो एक अच्छे धार्मिक जीवन जो आरंभ में किया था ना, यहोयादा मर जाने के बाद, मतलब याजक जब तक था उसके अनुसार वो धार्मिक जीवन अच्छे से निभाया। मगर जब वो मर गए, दुष्टों का प्रभाव जो है इसके ऊपर ज्यादा आ गया, और जो कोई आके इसको चेतावनी दे रहे हैं उसके अनुसार वो चल रहा है। और जकरिया नामक एक नबी को भी उसने पत्थर से मार के हत्या कर दिया था। उसके कारण परमेश्वर इसके ऊपर बहुत ही क्या बोलते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर ने दंड दिया था, क्योंकि अभी उनके परमेश्वर के नबी को जो मारते हैं वैसे छोड़ेंगे क्या परमेश्वर? वैसे ही इसके ऊपर परमेश्वर ने दंड भी दिया था करके हम देख सकते हैं। ये हो जो ऐश का जीवन है। अतलिया के बाद जो ऐश आता है, सॉरी ये 7 और 8 ऐसे हो गया। और उसके बाद अगर हम देखने से, और 8 अगर हम देखेंगे तो
और बाद में अमज्या करके आता है। इसके बाद अगर हम देखने सो अमज्या करके इसका पुत्र आता है। और जोयाश का पुत्र, वो 29 वर्ष के लिए वो राज्य पालन करता है करके हम देख सकते हैं। ये नहीं, शायद वो मिस हुआ है। ठीक है। यहाँ अगर हम देखने से अतलिया रानी बनी, बाद में योआश का हुआ, ये जकरिया को मारता है। उसके बाद अगर हम, ये जकरिया कौन है अगर हम देखने से, हम प्रोफेटिक बुक्स में जकरिया है ना, वही जकरिया है, वही प्रॉफिट है। योआश के टाइम पे जाके तुम गलत कर रहे हो करके जब बोलता है, उसको मार देता है वो पत्थर से। उसके बाद इसके इसका जो पुत्र है अमज्या जो है वो राज्य पालन करने लगता है। और वो 29 वर्ष के लिए राज्य पालन करता है। और उसके जीवन में अगर हम देखने से वो स्टार्टिंग में अच्छा ही रहता है, वो भी जो जिन्होंने योआश को वो लोग मार देते हैं। दूसरे लोग जो जिन्होंने योआश को मारा था ना, आ, वो उन लोगों को ये जो अमज्या आया है ना वो मारता है करके हम देख सकते हैं। और वो लोगों को दंड देता है करके हम देख सकते हैं। अम, अगर थोड़े दिनों के लिए उसका धार्मिक जीवन ना परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार वो चलने लगता है। मगर बाद में अगर हम देखने से वो मूर्ति पूजा में और भविष्यवक्ता के चेतावनी जो रहता है ना, वो आके जब बोलते हैं ना, उनके उनके ऊपर दृष्टि नहीं देता है। और वो घमंड हो जाता है अपने जीवन में करके हम देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो पुत्र है उज्जिया राजा बनता है, 10th वाला। अगर हम देखेंगे तो 10th किंग इज उज्जिया। इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो, राजन, 1 मिनट, सॉरी। सॉरी। यहाँ अगर हम देखने से उसके बाद ये उज्जिया राजा बनता है, अमज्या का पुत्र जो है उज्जिया राजा बनता है। और ये 52 ईयर्स तक ये शासन करता है, मतलब राज्य पालन करता है करके हम देख सकते हैं। और इसने एक मजबूत सैन्य, मतलब बहुत स्ट्रांग सैन्य था इसके पास, युद्ध में जाएगा तो जरूर वो विजय पाके आएगा, ऐसे बहुत मजबूत सैन्य को इसने बनाई थी। और बहुत अच्छे से इसने स्टार्टिंग में ना कितना अच्छा परमेश्वर के लिए इन्होंने भी बहुत कार्य किए करके हम देख सकते हैं। ये अगर हम देखने से शुरुआत में इसका जीवन स्थिर था और परमेश्वर के लिए वो करना है ये करना है करके था। मगर बाद में अगर हम देखने से उसके जीवन में घमंड आ गया था। कैसे, क्या करता है पता है? वो एक बार क्या क्या होता है, चर्च में, मंदिर में ना, याजकों का कार्य जो धूप अर्पण करना, ये सब याजकों का काम है ना। वो क्या करता है, घमंड आकर, क्या क्यों मैं क्यों नहीं कर सकता, केवल वो याजक ही करना है क्या करके, वो याजकों का धूप अर्पण करने का जो कार्य रहता है ना, वो ये करने की कोशिश करता है। केवल उनके लिए नियमित था, ये सोचता है मैं क्यों नहीं कर सकता, वो ही क्यों करना है करके वो मंदिर में जाकर धूप जलाने लगता है। तो क्या होता है, परमेश्वर इनके विरुद्ध में, वो उनके आज्ञा का उल्लंघन किया है ना, वो केवल लेवी और याजकों का काम है, मगर ये जब करता है, परमेश्वर को गुस्सा आके ना इनको इनको खोड़े खोड़ लेप्रेसी, वो कोढ़ व्याधि से परमेश्वर इनको दंड देते हैं। वो वैसे हम अगर देखने से उसके माथे पर ये वो माथे पर वो दिखाई देता है, कोढ़, ये लेप्रेसी का, उसके माथे पर, फोरहेड के ऊपर वो
लेप्रसी से दिखाई देता है, वैसे वो वहां से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद राजमहल से इसको निकाल के बाहर, क्योंकि जो कोई कोढ़ी से पीड़ित है ना, उनको अपने गांव से बाहर रखते हैं, वैसे उजिया को भी राजमहल से निकाल दिया और उसको एक अलग घर देकर बाहर रख दिए थे। वैसे वो टाइम पे वो बाहर निकाल दिए उनको, और उसका जो पुत्र है योताम, वो उसके बदले में राजा बनता है। वैसे उजिया का जीवन, वो पहले अच्छा ही था, मगर बाद में क्या हुआ, वो परमेश्वर के दंड का पात्र बन गया। क्यों? केवल घमंड के वजह से। वो ही क्यों करना है, मैं क्यों नहीं कर सकता करके, जो परमेश्वर से दिया गया काम, और परमेश्वर के निबंध में ऐसी कोई भी करेंगे ना, उनको बहुत गुस्सा आता है करके युजिया के जीवन में हम देख सकते हैं। उसके बाद योतम राजा बनता है। ये 16 साल के लिए ये पूरा राज्य पालन करता है। और इसके राज्य का प्रारंभ भी बहुत अच्छा रहता है। और वो दीवारों को यरूशलेम के पूरे 4 साइड्स ना, बहुत बड़े बड़े दीवार रहते हैं। वो सारे दीवार दीवार को ये फिर से स्ट्रॉन्ग करके बनाता है। परमेश्वर वो राज्य के पूरे कार्य ना अच्छे से संभालता है। और परमेश्वर के मंदिर में जाने में और पूजा करने के नियम पालन जो रहते हैं ना, नियमों का पालन बहुत अच्छा करता था। और पूरे ऊंचे स्थानों को भी उसने हटा दिया। ऊंचे स्थान किसने, ये तलिया ये लोग ने रखा था ना, तो वो जो ऊंचे स्थान उन्होंने बनाया, तो वो सब भी उन्होंने निकाल दिया। और लोग वहां जाके बलि चढ़ाते रहते थे, वो सारे प्लेसेस उन्होंने क्लियर कर दिया था। और वैसे फिर से यहोवा के मंदिर का पूरा फाटक बनाया। और यरूशलेम के दीवारों का निर्माण किया। वो ये परमेश्वर का भवन जो है, मंदिर जो है, वो सब पूरा क्लीनिंग वो सब इन्होंने किया है करके हम इनके जीवन में देख सकते हैं। हम ये उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो दूसरे ही इतिहास 27:6 में अगर हम देखेंगे तो, सेकेंड क्रॉनिकल्स 27:6 में अगर उसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख अपने मांगों से स्थिर रहा। मतलब जो कुछ परमेश्वर के मार्गों में ये बहुत स्थिर है करके उसके बारे में लिखा गया था। ये एक अच्छा राजा है करके हम योताम के बारे में देख सकते हैं। उसका राज्य बहुत मजबूत था करके भी हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 12 आहाज, इसका पुत्र जो है आहाज राजा बनता है। योताम का पुत्र आहाज राजा बनता है, और ये 16 वर्ष के लिए ये भी राज्य पालन करता है। और ये बहुत बुरा राजा है। ये क्या करता है, बाल पूजा को और भी बढ़ाव करता है, मतलब और प्रेरित करता है लोगों को बाल पूजा करवाने में। और और वो ही नहीं, इसके जीवन में, इसके शासन काल में और एक दुष्ट काम ये करता है कि उस दिनों में ना, नॉर्मली आशेरा देवी का जो पूजा करते हैं, बाल देवी का जो पूजा करते हैं ना, वो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को बलि चढ़ाते थे। तो ये क्या किया, वो एंकरेज कर रहा था बलि चढ़ाने का। सिर्फ एंकरेज ही नहीं, बल्कि वो क्या कर रहा था, ऊंचे स्थानों को बनाया, बाल और अशेरा का पूजा करवाने में लगा। सिर्फ करवाने में ही नहीं, बल्कि अपने खुद के बेटे को भी बलि चढ़ा दिया। देखो, एक परमेश्वर का पुत्र होकर भी, परमेश्वर के शासनों के ऊपर चलते हुए भी, इसने क्या किया, मूर्ति पूजा करवाना ही गलत है, और एंकरेज करना गलत है। सिर्फ एंकरेज ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने बेटे को भी इसने क्या किया, खुद के बेटे को भी इसने बलिदान दे दिया है। वो इतना दुष्ट राजा है करके, अत्यंत दुष्ट राजा है करके इसके बारे में लिखा गया है। और ये यरूशलेम का मंदिर को भी बंद करवा देता है करके इसके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद 13 हज मर जाने के बाद उसका पुत्र जो है हिजकिया राजा बनता है। ये हम देख रहे हैं ना, आहज के बाद उसका जो पुत्र है, आहज कौन है, एक दुष्ट राजा है। हम ऐसे चरित्र में, इतिहास में जब देख रहे हैं, अगर पिताजी दुष्ट है, तो लड़के भी थोड़े लोग क्या करे, उसके अनुसार ही चल रहे। यानी तो पिता अगर अच्छा धार्मिक है, तो वो भी बच्चे भी धार्मिक जैसे चल रहे हैं ना। मगर थोड़े राजा जो है, वो लोग क्या है, अगर पिता बहुत दुष्ट है, ये उनको देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर को देखकर धार्मिक सुधार में चल रहे थे, धार्मिक में चल रहे थे, धार्मिक जीवन
जी रहे थे। ऐसा एक राजा है हिजकिया। क्योंकि आहज एक बहुत बुरा व्यक्ति और दुष्ट राजा था, पर भी हिजकिय्याह वैसा नहीं किया। ये तो परमेश्वर के अनुसार, ये परमेश्वर का सच्चा आराधिक है। और वो अच्छे से परमेश्वर के मंदिर को, जब ये राजा बना था ना, पूरा मंदिर का सफाई करवाया। क्योंकि आहज ने क्या किया, वो पूरे बंद करवा दिए, और बाल और अशेरा का पूजा करवाया, बलिदान चढ़ाना ये सब कर दिया, कर रहा था ना। तो ये क्या किया हिजकिय्याह, जब राजा बना था, वो पूरा मंदिर को शुद्ध करवा दिया, मरम्मत करवाया, और उसके बाद याजक और लेवी को फिर से उसने नियुक्त किया है करके हम देख सकते हैं। और इसके काल में पहले टाइम, राजाओं के टाइम पे इतने सारे राजा हो गए, पहले टाइम इन्होंने फसह का पर्व मनाया है। कहाँ दिया था फसह का पर्व मनाना करके उन्होंने, परमेश्वर ने नियम, जब मिस्र देश से बाहर आ रहे तब उन्होंने बोला हर साल तुमको यू हैव टू डू दिस फेस्टिवल ऑफ पास ओवर। तो वो कहाँ तक वो कहाँ रोक गया था, अगर हम देखने से, वो न्यायियों के टाइम पे ही, जब वो कनान में प्रवेश करते हैं, वहां जाने के बाद पहला फसह वो यरदन पार करने के बाद करते हैं, है ना। तो बाद में, इतने सालों के बाद, वो बिल्कुल भूल गए ये लोग, वो फसह का पर्व मनाने का ये लोग भूल गए थे। मगर फिर से किसके टाइम पे ये आमंत्रित किया गया है, हिजकिय्याह के टाइम पे। हिजकिय्याह के टाइम पे फिर से वो फसह का पर्व मनाने के लिए सब लोगों को बुलाता है, और अच्छे से वो फसह का पर्व ये मनाते हैं, और ऊंचे स्थान को निकाल देता है आशेरा के, और बाल के देवता जो है वो उन सबको गिरा देता है ये। और वो टाइम पे और भी था क्या, पता है। मैंने एक बार बोला था, जब वो जंगल में जा रहे थे, सर्प उसको काटे थे ना, तब परमेश्वर ने क्या बोला, पीतल के सांप बना के ऊंचे स्थानों में खड़े रखो, जो कोई उनको देखेंगे वो जिएंगे करके बोले थे ना, याद आया क्या आपको। वो सांप, वो पीतल का सांप जो तब बनाए थे ना, वो सर्प को ऐसे ही मंदिर में रखे थे। तो अभी क्या हो रहा है, इनका दुष्टता कैसे पीक स्थाई में चले जा रहा है, अगर हम देखने से, सिर्फ बाल देवता का, यानी तो आशेरा देवी की ही नहीं, बल्कि ये लोग क्या कर रहे थे वो टाइम पे, ये मूसा का द्वारा जो पीतल का सर्प बनाया गया ना, उसको भी पूजा करने लगे। मतलब उनका दुष्टता किस पीक स्टेजेस में चले गया करके हम देख सकते हैं वो टाइम पे। तो ये क्या करता है हिजकिय्याह, उसको भी पूरा नाश कर देता है कि वो लोग सब उसका पूजा कर रहे हैं करके। वैसे हम दूसरे राजा में वो सब देख सकते हैं। वो परमेश्वर के ऊपर बहुत अच्छा विश्वास बना बना के रखा था। एक बार अशीरी राजा से इसको एक धमकी आता है, सन्हेरीब करके वो राजा से, कि मैं आके पूरे तुम्हारे लोगों को सबको मारने वाला हूँ, निकाल दूंगा, ऐसे करके वो धमकी देता है। तुम्हारे परमेश्वर तो कुछ करेंगे करके तुम लोग सोच रहे हो क्या, कुछ नहीं होने वाला। अभी देखो तुम्हारे भाई इज़राइल लोगों को किसने उनके ऊपर विजय पाया था, अशूर राजा ही है ना। तो वो आके बोलता है, सन्हेरीब एक दूत को भेज के बोलता है कि देखो, इज़राइल लोग भी वैसे ही बोले हमारे परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर, मगर उनके परमेश्वर ने उनको कुछ भी कर नहीं पाए, और बहुत सारे देशों के देवताओं ने कुछ भी नहीं कर पाए। मैंने वो सब लोगों को जीता है। तो अभी तुमको भी हिजकिय्याह क्या बोल रहा है, परमेश्वर हमको छुड़ाएंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे करके बोल रहा है ना। उसके बाद तो मत मानो, वो सब झूठ है। किसी के देवताओं ने कुछ नहीं किया है, तो तुमको भी मैं वैसे ही हरा दूंगा, ऐसे करके जब वो धमकी देकर भेजता है ना एक लेटर, तब हिजकिय्याह का क्या करता है, मंदिर के सामने जाके वो लेटर जो उसने भेजा है ना, उसको वहां ऐसे रख के वो प्रार्थना करने लगता है, परमेश्वर अभी हमको तो डर लग रहा है, और अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है करके जब वो प्रार्थना करता है ना, तब परमेश्वर यशायाह नामक भविष्यवक्ता है ना, वो प्रोफेटिक बुक्स में यशायाह, उसको भेजते हैं, परमेश्वर भेज के बोलते हैं, अभी देखो सन्हेरीब यहाँ नहीं आ पाएगा, देखते रहो कैसे परमेश्वर काम करेंगे करके। जब बोलते हैं वैसे ही परमेश्वर वो पूरे सैनिकों को, सन्हेरीब के सैनिकों को ना, सारे लोगों को लगभग 1,85,000 लोगों को, वो सैनिकों वहां बीच में ही मार देते हैं, परमेश्वर यहाँ तक नहीं आने देते हैं। वैसे परमेश्वर उनकी मदद करते, मतलब जब एक दुख आया या नहीं तो कठिन समस्या आई है,
हिचकिया किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो रहा है। उसके बाद एक उसको बीमारी भी आती है, यशायाह आके बोलता है, तुम मरने वाले हो। मगर तुरंत वो प्रार्थना करने लगता है, परमेश्वर मैंने आपके सामने कैसे मैं जिया हूँ, एक बार याद करके मुझे याद करो करके जब वो प्रार्थना करता है उसका 15 साल जो उसका आयुष है ना, वर्ष जो है ना, उसको और भी जोड़े जाते हैं। उसका जीवन में 15 वर्ष और भी जुड़े जाते हैं उसको। उसके बाद अगर हम देखने से वैसे वो अच्छे से परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा चलता है। मगर एक छोटा गलती करता है हिजकिय्याह। उसका जीवन बहुत अच्छा था। परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा जिया था। मगर लास्ट में क्या होता है, बाबिलोन के वो स्पाइस बोलते हैं ना, दूत आते हैं एक बार ऐसे ही मिलने के लिए। इसको पता नहीं चलता है कि वो स्पाइस है करके। वो क्या करता है, उनको पूरा उसका उनके वो राज्य में क्या-क्या है वो सब दिखाने लगता है। अपने खजाने और मंदिर के सारी संपत्ति वो सब उनको दिखाने लगता है। बाद में क्या होता है, वो लोग अ, वो तब तुरंत जब वो दिखा के वो लोग चले जाते हैं ना, एशिया को परमेश्वर भेजते हैं चेतावनी देकर कि देखो तुमने जो काम किया है आज, जो तुमने सब कुछ दिखाया ना उनको, बाबिलोन के लोग आने वाले हैं, पूरा लूट लेंगे तुम्हारा, ऐसे करके परमेश्वर बोल रहे हैं करके एक चेतावनी उनको देते हैं। तो वैसा वो एक ही छोटा गलती उनके जीवन में हिजकिय्याह ने किया था, बाकी सब उनके जीवन में अच्छा ही था। ये एक अच्छा राजा है करके हम देख सकते हैं। उसके बाद इनका जो पुत्र है ना, मनश्शे राजा बनता है। अ, इसके बाद ये हिजकिय्याह के बाद हिजकिय्याह कितना अच्छा राजा है हमने देखा है ना, उसके जीवन में कुछ परमेश्वर के विरोध में उसने कुछ काम नहीं किया। सिर्फ वो छोटा गलती क्या है उसने जो किया था, वो उनको पता नहीं था कि वो स्पाइस है करके, इसीलिए उनको पूरा खजाना दिखाता है और उसके बाद वो लूटने के लिए वो ही चांस देता है करके हम देख सकते हैं। मगर हिजकिय्याह का जो पुत्र है मनश्शे, वो 55 वो बाद में राजा बनता है। ये कितना दुष्ट राजा है, अत्यंत दुष्ट। सबसे ज़्यादा वर्ष सबसे लंबा राज्य पालन करने वाला व्यक्ति मनुष्य ही है। ये कितना दुष्ट है कि वो क्या बोलते हैं, सारे जो हिजकिय्याह ने जो निकाल दिया था, ऊँचे स्थानों को निकाल दिया और बाल और अशेरा के पूरे अ, देवताओं को उसने नष्ट कर दिया है और यहोवा के मंदिर को खोल के याजकों को, लेवी को नियमित किया था ना, वो पूरा जो कुछ किया है ये मनुष्य आकर क्या करता है, वो सब फिर से क्लोज करके ऊंचे स्थानों को फिर बनाता है। बाल और अशेरा के पूजा करने के लिए वो सब ये करता है और यहोवा मंदिर में, ये कितना दुष्ट है देखो। ये लोग अभी तक जो राजा है वो बाहर रखते थे मूर्तियों को और पूजा करवाते थे। मगर ये कितना दुष्ट है, अत्यंत दुष्टता है ना इसका। यहोवा के मंदिर में ही जाके ये मूर्तियों का स्थापित कर दिया। इतना दुष्ट राजा है ये। तो वैसे अपने पुत्र को अग्नि में चढ़ाना इसके कार्य है मनुष्य के। वैसे बहुत सारे जो कुछ परमेश्वर ये मत करो करके कितने सारे चीजें परमेश्वर ने बोले वो सब प्रारंभ कर दिया था इसने। तो ये सब होने के बाद इसको ना ये अश्शूरियों के सेना जब आते हैं ना, अश्शूरियों के सेना आके मनश्शे को बंदी बना के लेके जाते हैं, वो टाइम पर वो जब उनको सताने लग रहे हैं ना मनश्शे को, तब वो प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है कि परमेश्वर मुझे सुधारो, मैं मुझे क्षमा करो करके वो अपने बुराई को परमेश्वर के सामने शामिल करता है और प्रेयर करता है कि मुझे क्षमा करो करके। परमेश्वर कितने अच्छे हैं हमको पता है ना, कितने भी बुरे हो वो, मगर वो जब पश्चाताप करेंगे, कोई भी हो, कितने भी बुरे हो, जब परमेश्वर के सामने आके पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर उनको और एक मौका देते हैं। तो ये कितना अत्यंत दुष्ट है, फिर भी जब वो जाके परमेश्वर के सामने वो जब क्षमा मांग रहा है, परमेश्वर उनको क्षमा करके उनको उनको वो अश्शूर के हाथ से छुड़ाते हैं। तो वो आने के बाद फिर से वो क्या करता है, परिवर्तन आता है उसमें। वो मूर्तियों को हटा देता है और यहोवा के मंदिर को जो कोई उसने स्थापन किया था ना वो सब निकाल देता है। परिवर्तन आता है उसमें। मगर देखो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं। वो मनुष्य राजा बहुत दुष्ट था, सब लोगों को वो दुष्टता में चलने में सिखा दिया, प्रेरित किया
और बहुत दुष्ट राजा था ना। बाद में वो पश्चाताप किया, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन आ गया उसमें। मगर लोग परिवर्तन मतलब लोगों में चेंजेस आएंगे क्या? नहीं। वो लोग तो राजा जिस विषय पे उनको एंकरेज किया वही रास्ते में चल रहे हैं। मगर ये तो प्रार्थना करके, पश्चाताप करके ये तो बदल गया है। तो वैसे मनुष्य के जीवन में देख सकते हैं, पहला वो बहुत बुरा था, मगर अंतिम में उस उसका जीवन परिवर्तन पाया करके हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखने से अम्मोन, इसका जो पुत्र है अम्मोन, राजा बनता है, 2 वर्ष के लिए वो राजा बनता है। और वो बहुत दुष्ट राजा है करके इसके बारे में हम देख सकते हैं। वो अपने पिताजी के प्रारंभिक जीवन जैसा है, उसके जैसे ही ये जीता है, मगर कुछ सुधार उसके जीवन में नहीं देखते। ये बहुत दुष्ट राजा है करके और हम देखते हैं, और उनके ही सेवक, अम्मोन के ही सेवक उनको हत्या करते हैं करके हम उनके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद अगर अम्मोन के बाद अगर हम देखने से योशिया, योशिया राजा बनता है। ये 31 वर्ष के लिए ये राज्य पालन करता है। ये अम्मोन का पुत्र है। और ये अगर हम देखने से, ये भी 8 इयर्स में ही, 8 इयर्स के उम्र में ही ये राजा बनता है, 8 वर्ष में। मतलब वो जोयाश कितने वर्ष में, 7 वर्ष में वो राजा बना था। और ये अगर योशिया अगर हम देखने से, वो 8 वर्ष में राजा बनता है। और 16th वर्ष में वो वो परमेश्वर के कार्य करने के लिए वो प्रारंभ करता है, 16 वर्ष में ही। और उसके बाद 20 वर्ष जब उसको आता है ना, वो क्या करता है, इज़राइल और यहूदा से पूरे मूर्तियों को, अशेरा खम्भों को और ऊंचे स्थानों को पूरे नष्ट कर देता है, 20 इयर्स ऑफ एज। और उसके बाद वो मनश्शे और आमोन के द्वारा जो फैले गए पाप है ना, मतलब जो कुछ उन्होंने स्थापित किया था ना, वो सब समाप्त कर देता है। कौन? योशिया, एक एक अच्छा राजा है करके हम देख सकते हैं। और मंदिर का मरम्मत करवाता है, व्यवस्था का पुनर्स्थापन करवाता है। और बाद में क्या करता है, वो जाके मंदिर को पूरा मरम्मत करवाने के बाद धर्मशास्त्र कहाँ है करके, वो जब उसको मिलता है ना धर्मशास्त्र, वहाँ व्यवस्था का पुस्तक उसको मिलता है। वो जब मरम्मत करवा रहा था मंदिर को, तब वो जाके पढ़ने के लिए बोलता है। और जब वो पढ़ता है ना, वो जब योशिया नामक एक नबी उनके टाइम पे था, वो जब वो पुस्तक को पढ़ के सुनाता है ना, वो अपने वस्त्र को फाड़ कर पश्चाताप करके प्रार्थना करता है। बाद में हुल्दा के पास जाके भविष्यवाणी के लिए पूछता है। तब वो बोलती है कि परमेश्वर उन यहूदा के पापों के द्वारा उनको दंड देने वाले हैं करके, तुम परमेश्वर के सामने नम्र बने हो करके उनको बोलती है। हुल्दा नामक एक भविष्यवक्ता, वो एक स्त्री है। तो उनके द्वारा जब वो सुनता है, वो अपने जीवन में बहुत नम्र और बहुत धार्मिक राजा जैसे ही अपना जीवन पूरा करता है। मतलब अभी तक हमने 16 राजाओं को देखा है, उसमें केवल हिजकिया और योशिया ही स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक भी अच्छे राजा है। उनके जीवन में गलती नहीं किए करके हम देख सकते हैं। मतलब छोटे गलती, वो परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ नहीं किया, बाई मिस्टेक, छोटे छोटे मिस्टेक्स उन्होंने किया है करके हम देख सकते हैं। थोड़े तो स्टार्टिंग में अच्छे है, आखिरी में बुरे बन गए। मनुष्य तो स्टार्टिंग में बुरा था, आखिरी में अच्छा बन गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट राजाओं के बारे में हम देख पा रहे हैं यहाँ। तो बाद में 17th राजा अगर हम देखेंगे तो ये हो या हज करके कहता है, 17th राजा। यहोयाहाज, ये केवल 3 महीने के लिए ही ये पालन करता है। और ये मिस्र के राजा जो फिरौन रहता है, वो आके इसको बंदी बना के लेके चले जाता है। ये भी एक दुष्ट राजा है करके इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये 3 महीना ही पालन करता है। वैसे हम इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 18th राजा, आखिरी में आ गए हम, यहोयाकीम। उसके बाद में अम, योशिया का ही पुत्र यहोयाकीम। अभी 17th राजा हमने किसको देखा था? लास्ट, प्लीज प्लीज। और दो ये, एक बार బయట తీస్తా బయట బయట తీసుకో। सॉरी सॉरी।
ओके। यहाँ अगर हम देखने से बाद में इसके बदले में आ, वो जो शहर यहोयाकीम राजा बनता है, वो पूरे 11 साल के लिए वो शासन काल है उसका, राज्य पालन करता है। वो इर्मिया जो कुछ इसको चेतावनी देता है ना, उसके विरोध में ये बात करता है करके हम देख सकते हैं। और बाबुल मतलब बैबिलोन को ये टैक्स पे करने में लगता है। वहां भी हमने देखा है इजराइल राजाओं में, जब एक राजा बनहेम, वो जो है वो जब टैक्स पे करना शुरू करता है और डिपेंडेंसी शुरू हो जाता है, वैसे ही इनके टाइम पे योयाकीम यहोयाकीम क्या करता है, टैक्स पे करना शुरू करता है। किसको? बैबिलोनियन किंग को, बाबिलोन राजा को टैक्स भरने में रहता है। तो ये अगर देखने से यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्लोली वो उनके हाथ में जा रहे करके हम देख सकते हैं। वहां वो अशूर राजा के हाथ में चले गया। यहाँ ये यहोयाकीम के टाइम पे ये इर्मिया जो चेतावनी बोल रहा था वो सब नहीं सुन रहा था, और उनके विरुद्ध में क्या करता है, वो जो कुछ इर्मिया लिखा था, परमेश्वर ने यहूदा के विरुद्ध में जो कुछ बातें बोले हैं कि तुम लोगों को मैं नाश करने वाला हूँ, बाबिलोन राजा को मैं बुलाने वाला हूँ और तुम लोगों को गुलामी भेजने वाला हूँ, निर्वास करने वाला हूँ, ऐसे करके चेतावनी जो परमेश्वर ने दिया है ना, वो इर्मिया एक बार क्या करता है, बारूक से लिखवा कर वो इनके पास जोयाकिम के पास भेजता है। तो ये जोयाकिम क्या करता है पता है, वो ये सब झूठ है, ये सब नहीं होने वाला है करके वो उस जो इर्मिया ने भेजा था ना उसको पूरा जला देता है। फिर से जब उसको पता चलता है इर्मिया को, फिर से वो बारूक को बुला के ये इर्मिया को वो कैदी में रख देता है, कैदी खान में रख देता है, एक बड़े कुएं में डाल देता है। बहुत इसको बहुत सताता है इर्मिया को। इर्मिया पता है ना हमको प्रॉफिट है, वो इर्मिया को बहुत उसके विरोध में बहुत काम करता है। ये भविष्यवक्ताओं का निंदा करता है, उनके बातें नहीं मानता, और मेनली उन सब में इर्मिया को तो ये बहुत सताया था। और जब वो उसने जो लिखा था उसको भी जला देता है। फिर भी इर्मिया बोलता है परमेश्वर वो तुम्हारे ही काल में करने वाले हैं, देखो अभी जो कुछ परमेश्वर ने बोला है वो होने वाला है करके बोल देता है। तो ये अत्यंत दुष्ट राजा है करके हम देख सकते हैं। और ये इसका जो क्या बोलते हैं, इसका मृत्यु भी बहुत शोक में और पीढ़ी में हो जाता है। वैसे हम इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखने से 19th राजा यहोयाकीन, ये यहोयाकीम है, और वो यहोयाकीम का पुत्र जो है वो यहोयाकीन है। यहोयाकीन। अ, अब हमको लास्ट में जो राजा रहते हैं बहुत इजी में हम याद रख सकते हैं, यहोयाकीम, यहोयाकीन, सिदकिय्याह। ओके, यहोयाकीन के बारे में अगर हम देखने से ये भी 3 महीने के लिए ही केवल वो राजा था। और वो बाबुल के पहले जो वो 17th रहा उसको किसने बंदी बना के लेके गया? मिस्र देश का राजा बंदी बना के लेके गया था ना। तो इसको यहोयाकीन को ना बाबुल का राजा आके बंदी बना के लेके जाता है। और वो इसके इसके टाइम पे मतलब यहोयाकीन के टाइम पे ऑफिशियली नेबुकदनेजर जो है बाबुल का राजा, बेबीलोन किंग जो है नेबुकदनेजर, वो आके यरूशलेम के ऊपर दंड यात्रा करता है और पूरा अधिकार ये ले लेता है। ये जो राजा है उसको बाबिलोन लेके जाके उसको बंदी बना लेता है। ये एक दुष्ट राजा है करके हम देख सकते हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया ये यरूशलेम का निर्वास, या नहीं तो क्या बोल सकते हैं, इनका जो गुलामी में भेजने के लिए परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी बोला है, चेतावनी बोला है, कहाँ से शुरू हुआ? यहोयाकीन से ही वो स्टार्ट हो गया था। नेबुकदनेस्सर आके यरूशलेम को नष्ट करना और वहां ये इनका अधिकार चलाना, ये सब हम देख सकते हैं। उसके बाद आखिरी राजा जो है वो सिदकिय्याह है। वो उसके बारे में अगर हम देखने से ये 11 11 ईयर्स के लिए सिर्फ वो
राज्य पालन करता है। और उसके बाद ये आखिरी राजा है करके हम देख सकते हैं। जो कोई यिर्मयाह नबी ने बोला था, वो सब ये ना बहुत चिढ़ा के लेता है कि हाँ ये सब नहीं होने वाला है, वैसा ऐसे करके। मगर इसके काल में पूरा मंदिर को नष्ट करके यहूदा जाति पूरे को बेबीलोन किंग नेबुकदनेस्सर जो है गुलामी बना के लेके चले जाता है। स्टार्टिंग कहाँ हुआ? यहोयाकीन के टाइम पे हुआ। यहोयाकीम ने क्या किया? कर मतलब टैक्स भरना शुरू किया। यहोयाकीन के टाइम पे बेबीलोन किंग आके अधिकार लेने लगा यहाँ यहूदा में। और उसके बाद सिदकिय्याह के टाइम पे क्या हुआ? पूरा वो बेबीलोन किंग नेबुकदनेस्सर आके पूरे मंदिर को गिरा दिए, पूरे वो जला दिए थे वो यहूदा के प्रांतों को। और पूरे इन लोगों को, सब लोगों को गुलामी बन के लेके गया। और ये एक अविश्वासी और कमजोर राजा है करके इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो ये अगर हम देखेंगे 586 बीसी में, अम 586 अभी यहाँ देखो। ये 722 बीसी में यरूशलेम अशूरी निर्वासन हो गए थे ना। मगर ये लोग अभी इनके बाद नियरली उनको बहुत साल उनको परमेश्वर ने और भी चेतावनी दिए थे। और इनको क्या बोलते थे पता है? देखो, मैंने जो कुछ बोला है वो मैंने किया है। इज़राइल के लोगों में देखो, मैंने उनको चेतावनी दिया था मगर वो लोग नहीं माने। इसीलिए मैंने उनको अशूरी निर्वासन कर दिया है करके इनको और भी चेतावनी ज्यादा देते थे। इनमें तो 8 राजा अच्छे हैं, इसीलिए और थोड़ा टाइम इनको परमेश्वर ने दिया था। तो फिर भी ये लोग भी अपने दुष्टता से नहीं फिरे थे। तो परमेश्वर क्या करे, इनको भी 586 बीसी में परमेश्वर इनको बेबीलोनियन निर्वासी मतलब बेबीलोनियन राजा को, इन सबको के नीचे इन गुलामी जैसे भेज देते हैं। बाबुल का निर्वासन मतलब बाबुल राजा इन सारे लोगों को लेके चले जाता है। ये जब हम देखें 586 बीसी में, मतलब नियरली 150 इयर्स तक इन दोनों के बीच में गैप है। ये 722 बीसी में गए थे, परमेश्वर ने इनका नाश किया था। और 586 बीसी में इनका, ये 150 इयर्स भी परमेश्वर उनको, देखो कैसा हुआ है, तुमको भी वो होने वाला है करके। एशिया, मीका, ये देखो कितने सारे नबी है। जकरिया, इर्मिया, नहूम, जफन्या, एहेजकेल, दानियल, हबक्कुक, ओबद्या, ये लोग सारे नबी हम प्रोफेटिक बुक्स में देखते हैं ना। ये लोग सारे लोग किनको चेतावनी दे रहे थे पता है? यहूदा के प्रजा को, कि तुम लोग सुधरो, परमेश्वर तुमको गुलामी बना के भेजने वाले हैं। अगर तुम सुधरोगे तो परमेश्वर तुमको क्षमा दे करेंगे करके, ऐसे करके। मगर फिर भी कोई नहीं सुन पाए। इसीलिए परमेश्वर ने उनको बाबिलोन के राजा के हाथ में दे दिया है। मगर इज़राइल के लोगों के तरह नहीं, क्योंकि उनमें एक भी अच्छा राजा नहीं है, एक भी प्रजा भी अच्छा नहीं है। मगर इसमें ना बहुत सारे नबिया भी यहूदा वंश के ही है। और इसमें 8 राजा तक नियरली अच्छे राजा है ना, उनके कारण। और यहाँ ही अगर हम देखने से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनक, एहेजकेल, ये लोग सारे लोग कहाँ के हैं पता है? यही यहूदा के। उनके कारण, जो अच्छे लोग हैं ना, उनके कारण परमेश्वर ने क्या किया पता है? इनको बाबिलोन राजा को दे दिया उनके हाथ में। फिर भी परमेश्वर बोलते हैं, मैं फिर से तुमको 70 साल तक वहां तुमको मैं सताने के लिए तुमको दे रहा हूँ। मतलब तुमको उनके हाथ में दे रहा हूँ। 70 साल के बाद, 70 आफ्टर 70 इयर्स, वो हम दानियल के पुस्तक में देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर 70 इयर्स, 70 इयर्स के लिए परमेश्वर इनको पनिशमेंट देते हैं। उनको, इज़राइल लोगों को तो 70 नहीं, 100 नहीं, उनका तो जीवन ही खत्म हो गया वहां तक। मगर यहाँ जो अच्छे लोग हैं ना, उनके कारण परमेश्वर ने, उनके प्रार्थना के कारण, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना कि हमारा जाति पूरा नाश हो रहा है, परमेश्वर हमारा ऐसे यरूशलेम पूरा बिगड़ गया है करके, वो लोग कितना रोते हुए हम जब प्रोफेटिक बुक्स पढ़ेंगे ना, आप याद रखो, ये प्रॉफिट्स जो कुछ बोल रहे हैं ना, वो यहूदा के बारे में बोल रहे हैं। और यहाँ योना, आमोस, होशे, यशायाह, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, इज़राइल के बारे में बोल रहे हैं। जब हम प्रोफेटिक बुक्स देखेंगे ना, आपके माइंड में क्या आना है? जो कुछ वो चेतावनी दे रहे हैं वो प्रोफेटिक बुक्स में, वो किनके बारे में? यहूदा लोगों के बारे में, ये नहीं तो इज़राइल लोगों के बारे में।
वो हमको याद रखना चाहिए। तो इसीलिए एक बार आप ना आज ये जो मैंने पिक्चर आपको फ्लो चार्ट दिया है ना, वो एक बार देखो कौन कौन किसके नबी है, मतलब इजराइल के भविष्यवक्ता है क्या, या नहीं तो यहूदा के, क्योंकि हम प्रोफेटिक बुक्स जब पढ़ेंगे ना तब हमको इजी रहेगा। तो ऐसे इनके प्रार्थना के अनुसार, अच्छे लोगों के प्रार्थना के अनुसार, उनके जीवन के अनुसार परमेश्वर ने इनको केवल 70 साल के लिए पनिशमेंट दिया। फिर उनको बोलते, आखिरी में वही राजा लोग बोलते, मैं फिर से तुमको आशा दे रहा हूँ, फिर से तुमको लेके आऊंगा यरूशलेम, और फिर से मैं यरूशलेम को अच्छा बनाऊंगा, मंदिर को पुनः प्रारंभ करूंगा। वो सब बोलते हुए सेकंड क्रॉनिकल्स में अगर हम देखेंगे, आखिरी भाग में क्या लिखा रहता है पता है? परमेश्वर वहां ना जो कुछ होने वाला है भविष्यवाणी बोलते हैं। सेकंड क्रॉनिकल्स आखिरी में अगर हम देखेंगे तो, वो पढ़वा के मैं समाप्त कर दूंगी। अ, दूसरा इतिहास का पुस्तक 23 36 23 कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं कि? सेकेंड क्रॉनिकल्स 36 23, 22 23, 36 22 23, कोई भी एक हिंदी में थोड़ा पढ़ के मदद करो ना। परस के राजा कुस्र के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उबारा कि वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशिया की चिट्ठियां लिखवाई। परस का राजा कुस्र कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनाओ। इसीलिए इसीलिए उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसका साथ रहे, वहां वहां रवान हो जाए। थैंक यू अम्मा। यहाँ हम देखने से ये, सॉरी, ये सब ऐसे हो गया, राजाओं को चेतावनी दिए और प्रजाओं को चेतावनी दिए, मगर फिर भी वो लोग नहीं माने, तो परमेश्वर ने बाबिलोन के हाथ में दे दिया इनको। फिर भी आखिरी में क्या बोल रहे हैं पता है? परमेश्वर सच में कितने अच्छे हैं, जो लोग उनके उनके लिए खड़े रहते हैं उनको परमेश्वर कितना इम्पोर्टेंस देते हैं करके हम यहाँ देख सकते हैं। जो कोई अच्छे लोग परमेश्वर के लिए जी रहे हैं ना, उनके खिलाफ से परमेश्वर क्या बोल रहे हैं पता है? फिर भी 70 साल के बाद, 70 भविष्यवाणी है ये। अभी तक वो कोरेश अभी तक नहीं आया। एक्चुअली सेकंड क्रॉनिकल्स में नहीं रहता है वो, एजरा नेहेमिया के टाइम पे आता है, सॉरी एजरा के टाइम पे रहता है। एजरा पुस्तक में हमको कोरेश दिखाई देता है, मगर यहाँ भविष्यवाणी दिया गया है कि कुरेश आने वाला है, फारस का राजा। वो क्या करेगा? सारे लोग जो कोई बाबिलोन देश में आ गए थे ना, यहूदा के लोग, उन सारे लोगों को एक चेतावनी देगा कि जाके तुम्हारा मंदिर पुनर्स्थापन कर लो, जाके तुम्हारे दीवारों को पुनर्निर्माण कर लो करके वो तुमको भेजेगा 70 साल के बाद। तो ये भविष्यवाणी जो है हम देखेंगे तो 70 साल वो लोग बाबिलोन के किंगडम में गुलामी जैसे रह जाते हैं। उसके बाद एजरा के टाइम पे, एजरा पुस्तक में हम पढ़ने वाले, बाद में हम पढ़ेंगे, वो टाइम पे परमेश्वर उन सारे लोगों को पीछे, मतलब जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था वैसे ही यरूशलेम को परमेश्वर फिर से वो लोग सब लोगों को लेके आते हैं करके हम देख सकते हैं। ये है यहूदा राजाओं का चरित्र, यानी तो इतिहास।